कि नगरपालिका का एक पार्षद जो है वो नगरपालिका अध्यक्ष का खास है, उसने पूरे शहर से लीज नवीनीकरण के नाम से 75 से 80 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। इस कारण ये प्रोसीडिंग रोकी जा रही है। कि जिनके दिमाग में हेरा फेरी हो या उनके जुबान पे ही वर्ड हेरा फेरी हो, तो वो हेरा फेरी वो लोग करते हैं। नमस्कार, नीमच आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। इस वक्त हम खड़े हैं नीमच नगर पालिका में, जहां पर देखा जा रहा है कि नगर पालिका का पहला हंगामेदार सम्मेलन जो है 16 सितंबर को संपन्न हुआ था, जिसके बाद में 12 दिन बीत चुके हैं। अभी तक नगर पालिका के सम्मेलन की प्रोसीडिंग नहीं लिखी गई है। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के पार्षद योगेश प्रजापति, हम इनसे बात करेंगे किस प्रकार से प्रोसीडिंग के लिए नगर पालिका के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना है। योगेश जी, सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा, कांग्रेस का सम्मेलन बहुत ही हंगामेदार हुआ था। कांग्रेस जिन जो मुद्दे थे, प्रस्ताव थे, उन पर विरोध भी किया जा रहा था। कुछ मुद्दों पर बताया जा रहा था कि नियमों के विरुद्ध प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। अभी 12 दिन बीत चुके हैं, प्रोसीडिंग को लेकर आप दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे वर्तमान हालातों को लेकर? नीमच नगरपालिका अध्यक्ष के नवनिर्वाचित होने के बाद वो शुरू से ही विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। बिना शपथ के उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। उसके बाद जो पहली मीटिंग जो परिषद की बुलाई, वो भी विधि विरुद्ध, उन्होंने नियम के विरुद्ध मीटिंग बुलाई थी, जिसको बुलाने का टाइम पीरियड उन्होंने कम दिया था। फिर उसमें प्रस्ताव जो रखे गए थे, वो प्रस्ताव भी उन नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा बड़े गोलमाल प्रस्ताव, भ्रष्टाचार युक्त प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें चर्चा करना चाहिए, जिसमें हंगामा हो गया और नगरपालिका अध्यक्ष ने मीटिंग छोड़कर चली गई थी। अभी 12 दिन हो गए हैं, देखा जा रहा है कि बैठक के बाद में सम्मेलन होता है। पहली बार देखा जा रहा है कि 12 दिन बीतने के बाद भी अभी तक भी परिषद के सम्मेलन की प्रोसीडिंग नहीं लिखी गई। क्या जवाब मिल रहा है, अधिकारी क्या बोल रहे हैं उसमें? ये नगरपालिका अधिनियम के अनुसार पहली बार ऐसा देखने पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा आज 12 दिन के बाद भी प्रोसीडिंग का नहीं दिया जाना कहीं न कहीं संशय करता है। कहीं न कहीं ये लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट प्रोसीडिंग के अंदर चढ़ी जा रही है। मैंने 16 तारीख को जब मीटिंग हुई, उसके बाद में मैंने 19 तारीख के दिन आवेदन दिया प्रोसीडिंग मांगने के लिए। तब मुझे अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रोसीडिंग अभी तक तैयार नहीं हुई। उसके बाद में मैंने वापस से 22 तारीख के दिन आवेदन दिया, फिर वो कहा गया कि प्रोसीडिंग अभी तक तैयार नहीं हुई। क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने 26 तारीख को आवेदन दिया। फिर मैंने आज कलेक्टर को आवेदन दिया है कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा प्रोसीडिंग नहीं दिया जाना कहीं न कहीं बहुत सारे प्रश्नों को खड़ा कर रही है। ऐसा वहां ऐसा प्रतीत होता है, वह कुछ जानकारी लगी है, नगरपालिका के अधिकारियों के द्वारा कुछ जानकारी लगी है कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा प्रोसीडिंग के अंदर हेरफेर की जा रही है। वहीं उनके दलालों के द्वारा जो प्रोसीडिंग थी, उसमें लीज नवीनीकरण का और नामांकन का जो प्रस्ताव था, वो बड़ा भ्रष्टाचार युक्त और बड़ा उसमें कानूनी रूप से अड़चन वाला मामला था, जिसमें आवासीय बड़े भूखंड जो थे उन्होंने व्यावसायिक जिन्होंने कर दिए हैं, उसमें भी इन्होंने लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इन्होंने ले आए थे और वो पास करने का इन्होंने जो ढोंग रचा, उसके बाद में नगरपालिका अध्यक्ष के नुमाइंदों और कुछ पार्षद जो है उसमें दलाली कर रहे हैं और जो भूमाफिया बड़े लोग हैं उनसे पैसों की वसूली कर रहे हैं। वही जानकारी मिली कि 75 से 80 लाख रुपए लीज नवीनीकरण के नाम से बड़े लोगों से इन्होंने वसूल कर लिए हैं और इसी कारण प्रोसीडिंग में आज तक देरी की जा रही है। नगरपालिका अध्यक्ष का पहला सम्मेलन ही विवादपूर्ण रहा। वही सामने यह है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज 12 दिन बाद भी प्रोसीडिंग नहीं दिया जाना कहीं न कहीं ये साफ साफ दिखाता है कि नगरपालिका अध्यक्ष भूमाफियाओं के हाथ चढ़ गई है और नगरपालिका अध्यक्ष भूमाफियाओं के हाथ में खेल रही है। उनके साथ एक पार्षद लगा हुआ है जो खुद भूमाफिया है और वो चारों तरफ से पैसों की वसूली कर रहा है। 12 दिन बाद भी प्रोसीडिंग नहीं देना, जबकि नगरपालिका अधिनियम के तहत नियम ये है कि जिस दिन परिषद होती है उसी दिन प्रोसीडिंग लिख के दी जानी नियम के अनुसार है, लेकिन 12 दिन बाद भी नहीं देना, सीधा सीधा सम्मेलन अवैध करार दिया जाता है और सम्मेलन अवैध है। अगर इन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष आप प्रोसीडिंग दी भी जाएगी तो हम उसको जो है कार्रवाई कराएंगे और ये भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा, इसको रुकवाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ में शराफत अली भी हैं। भैया बताइए मुझे, आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, क्या प्रोसीडिंग मिली परिषद के सम्मेलन की? क्या रही? अभी तक नहीं मिली। मैंने भी कल जानकारी ली थी कि प्रोसीडिंग बनी, तो बोले नहीं यार अभी नहीं बनी। क्या लग रहा है कि क्यों इतने दिन बाद? पहले कभी सम्मेलन हुआ तो 10-10, 11 दिन तक प्रोसीडिंग लेट होती? नहीं, इससे पहले कभी 12 दिन नहीं लगे थे। परिषद की पहले मीटिंग होती थी, उसके 2 दिन बाद प्रोसीडिंग बन जाती थी। बाकी कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा होगा जब इन्होंने चीज को रोका। योगेश जी, क्या लगता है अब क्या दरवाजा खटखटाएंगे? कलेक्टर को शिकायत करी, क्या रहेगा? कलेक्टर को मैंने आज शिकायत कर दी है, कलेक्टर साहब को शिकायत कर दी है, जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगरपालिका अध्यक्ष जो है वो किन नियमों से नगरपालिका चला रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नगरपालिका जो है अधिनियम बना हुआ उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। वे अपनी खुद की व्यापारिक दुकान समझ के नगरपालिका को चला रहे हैं, जो कि एक निंदनीय कार्य है। आपने लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव के आड़ में बड़े भूमाफियाओं के जो खेल किया जा रहा है, आपके कुछ पार्षद इसमें लगे हुए हैं,
तो साफ साफ दिखा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिली है कि नगर पालिका का एक पार्षद जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष का खास है, उसने पूरे शहर से लीज नवीनीकरण के नाम से 75 से 80 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। इस कारण ये प्रोसीडिंग रोकी जा रही है। तो देखा आपने किस प्रकार से कांग्रेस के पार्षद योगेश प्रजापति का आरोप है कि पूरी तरीके से प्रोसीडिंग में हेराफेरी करने के लिए अभी तक पहली बार देखा गया कि 12वां दिन है आज, अभी तक कर्मचारी जो है प्रोसीडिंग नहीं लिखी गई है। इसको लेकर लगातार पार्षद चक्कर लगा रहे। नियमों के विरुद्ध ही पहला सम्मेलन हंगामेदार दिखाई दिया। इस वक्त हमारे साथ में सभापति मनोहर जी मोटवानी हमारे साथ में हम बात करेंगे जिस प्रकार से प्रोसीडिंग को लेकर 12 दिन बाद भी जो प्रोसीडिंग नहीं लिखी गई उसको लेकर कांग्रेस के पार्षद योगेश प्रजापति ने आरोप लगाए। इसको लेकर हमारे साथ में सभापति मनोहर मोटवानी से बात करेंगे। मनोहर जी, सबसे पहले देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से सम्मेलन हंगामेदार रहा, प्रथम सम्मेलन हुआ, 12 दिन बाद भी प्रोसीडिंग नहीं लिखी जा रही, उसकी कॉपी नहीं मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि सम्मेलन जो हंगामेदार नहीं था, हंगामेदार कर दिया गया। जनहित के प्रस्ताव थे, जनता के हित के प्रस्ताव थे और हमारी मंशा और दृढ़ निश्चय था कि जनता का कोई भी कार्य हम किसी भी कंडीशन में रुकने नहीं देंगे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जनहित के सारे मुद्दों को पास किया। जिनको हंगामा करना था उन्होंने हंगामा किया, जिनको विकास और जनता के प्रस्ताव पारित करने थे उन्होंने प्रस्ताव पारित किए। लेकिन 12 दिन हो गए, अभी तक देखा जा रहा है कि पहली बार ऐसा है कि 12 दिन बाद भी बैठक जो सम्मेलन होता है उसके बाद 12 दिन बाद भी प्रोसीडिंग नहीं लिखी गई। अभी तक प्रोसीडिंग की कॉपी नहीं मिल रही है। कर्मचारी कह रहे हैं कि अध्यक्ष मैडम ने प्रोसीडिंग नहीं लिखी अभी तक। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। प्रोसीडिंग लिखने का अधिकार अध्यक्ष महोदय का होता है। चूंकि नवरात्र हैं, नवरात्रों से पूर्व अपने पारिवारिक कार्यों में भी व्यस्त थे और नवरात्रे हुए, हवन वगैरह सब ये कार्य रहते हैं, इस वजह से थोड़ा विलंब हुआ होगा। प्रोसीडिंग लिखने में हमें तो वो प्रोसीडिंग सार्वजनिक चीज है, उसमें लिखने में ऐसा देर या अनावश्यक ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। और आज प्रोसीडिंग लिख दी गई है, उन्होंने लिख दी फ्री होते से ही। आज प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई है। हाँ, कंप्लीट हो गई है। कांग्रेस के पार्षद योगेश प्रजापति ने आरोप लगाए हैं कि प्रोसीडिंग में लेट लतीफी इसलिए की जा रही है क्योंकि बड़ी हेराफेरी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ पार्षद ऐसे हैं जो नोटिस देकर अवैध वसूली जो होती है वो लीज नवीनीकरण के नाम पे वसूली कर रहे हैं। इसको लेकर भाजपा क्या कहती है? देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके दिमाग में हेरा फेरी हो या उनके जुबान पे ही वर्ड हेरा फेरी हो तो वह हेरा फेरी वो लोग करते हैं। आप एक बात बताइए, किन लोगों ने हेरा फेरी की, किन लोगों ने दिया? आप इस चीज को समझिए कि वो चाह रहे थे कि लीज नवीनीकरण नहीं हो। 350 लोगों के लीज नवीनीकरण के लिए हमने प्रस्ताव पारित किया और लीज नवीनीकरण की आज प्रोसीडिंग लिख दी गई। आज वो कह रहे हैं कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इन पे आपत्ति लगाएंगे। आपत्ति लगाने का कार्य वो कर रहे हैं और आज आरोप भी वो लगा रहे हैं। हमने तो प्रस्ताव पारित किया, तो हमारे पर काय का आरोप? लेकिन एमओएस उल्लंघन का जो मामला चल रहा था, बैठक में सीएमओ ने भी कहा था कि एमओएस उल्लंघन का जो मामला है उसको हम पृथक से अलग से लेंगे, सिर्फ संज्ञान के लिए लाएं। आप कह रहे हैं कि 350 मामले जो थे उनमें लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव पारित हो गया है, तो एमओएस उल्लंघन भी इसमें रहेगा या एमओएस उल्लंघन के अलग से नगर पालिका प्रकरण चलाएगी? देखिए, एमओएस के उल्लंघन पे अगर आप कार्रवाई करने जाएंगे तो न मेरा घर बचेगा ना आपका घर बचेगा। नीमच में 5 घर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम जनता के हित के लिए कार्य करने आए हैं। हाँ, शासन के नियमों का हमें पालन करना है, ये जरूरी है। शासन, हमने उसमें स्पष्ट लिखा है, शासन के नियमों के अनुरूप जो एमओएस के उल्लंघन की कार्रवाई है लोक निर्माण विभाग प्रथक से कार्रवाई करे। लेकिन गरीब, छोटे, मध्यम वर्गीय परिवारों के लीज नवीनीकरण, लीज पट्टे बिल्कुल भी न रोके जाएं। उनके किसी की बेटी की शादी, किसी के बेटे की शादी, उनको लोन लेना है, उनके कार्य बेचारे वो भटक रहे हैं बैंक लोन के लिए। लीज नवीनीकरण नहीं होने के कारण गरीब जनता भटक रही है। क्या ये उचित है? आप उनकी आवाज तो नहीं उठाते हैं, लेकिन हम उन गरीबों का कार्य करने जा रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ के ही लोगों ने कहा था उस दिन, भाजपा के कुछ पार्षदों से बात हुई थी, लीज नवीनीकरण का विरोध किसी का नहीं था, लेकिन बात एमओएस के उल्लंघन पे आ रही है। तो क्या प्रस्ताव जो अभी आप संकल्प जो लिखा जा रहा है, क्या 334 ही कंप्लीट है या 100% एमओएस उल्लंघन के मामले जो है उनके प्रकरण अलग से चलेंगे? देखिए, क्या होता है, ये स्पष्ट चीज है। हमने प्रस्ताव पारित किया है कि शासन के नियमों के अनुरूप कंपाउंडिंग शुल्क लेकर उनसे कंपाउंडिंग कराकर उनका लीज नवीनीकरण किया जाए। ठीक, जहां पर एमओएस की एक्स्ट्रा उल्लंघन हुआ है, कानून शासन के नियमों के विपरीत हुआ है, तो लोक निर्माण विभाग शाखा उनके खिलाफ कार्रवाई करे। एमओएस कुल मिला के 100% जो उसको अलग से नगर पालिका कार्रवाई करेगी। लीज नवीनीकरण को प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव नहीं रुकेगा। ये गरीब, मध्यम वर्गीय जनता के हित के प्रस्ताव है, इनको पारित करके, हाँ, बाकी जहां नियमों का उल्लंघन है तो लोक निर्माण विभाग स्वतंत्र उस कार्रवाई करने के लिए और वो कार्य होगा। प्रोसीडिंग लिख दी गई है, क्या स्थिति अभी वर्तमान में? कॉपी नहीं, देखिए, ऐसा है, मैंने भी यहाँ कार्यालय में पता किया, उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रोसीडिंग ओके कर दी गई है। क्या था, चूंकि इन्होंने हंगामे किए तो प्रोसीडिंग हर चीज को समझना पड़ता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। प्रोसीडिंग लिखना 10 दिन बाद लिखी, 8 दिन बाद लिखी, 12 दिन बाद लिखी, प्रोसीडिंग तो वो की वही है जो कार्य हुए हैं, जो प्रस्ताव पारित हुए।
इसमें कोई ऐसी कोई नई चीज ही नहीं। अब उसमें भी इनको ये चीज लगती है कि घोटाला हुआ, ये हुआ। तो आप, मेरा एक निवेदन है, आप उनसे भी सवाल कीजिए कि कोई भी आरोप लगाएं। हम तो कह रहे हैं जहां भी गलत काम हो रहा है आप आवाज उठाएं, लेकिन प्रामाणिकता से, बिना प्रामाणिकता से मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इसने घोटाला कर दिया, इसने ये कर दिया, तो आप अपना समय, अरे आप वार्ड की जनता की सेवा कीजिए। आप अध्यक्ष महोदय से मिलिए कि मेरे वार्ड में इतने कार्य, अध्यक्ष महोदय कीजिए, सीएमओ मैडम से मिलिए, उनकी तरफ ध्यान देंगे तो मेरा विचार है कि जनता ज्यादा खुश होगी। ये थे हमारे साथ में सभापति मनोहर मोटवानी, जिन्होंने किस प्रकार से कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति के आरोपों पर बेबाक बात रखी और कहा कि शहर हित में नगर पालिका लगातार कार्य करिए। साथ ही कांग्रेस को भी इन्होंने कहा है कि कांग्रेस आरोप लगाए लेकिन तथ्यात्मक और पुख्ता आरोप लगाए और शहर हित में सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है और अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रोसीडिंग लिख दी गई। हालांकि देखना होगा, कांग्रेस आरोप जरूर लगा रही है लेकिन क्या नतीजे आगामी दिनों में शहर में निकलकर सामने आते हैं।